जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेजर कृषि क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट, पर डे की तरह आज भी हम आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हैं और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका बेटा हम लोग देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं और शॉर्ट नोट्स बहुत ही हमारे पास इंटरेस्टिंग है। आप एक बार अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में यहाँ पे घुस जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। इसके पहले मैंने 2 से 3 वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो बेटा देखो, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो बहुत ही हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास कंडीशंस होते हैं हमारे पास कंसिस्टेंट की और इनकंसिस्टेंट की होती है। तो ये इस चैप्टर से बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ना, यहाँ पे बेटा अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, ठीक है ना, यदि मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूँ तो दे रखा है कि फॉर एनी लीनियर इक्वेशन for any linear equation each solution x comma y corresponded to a point of the line general form is given by ax plus by plus c is equal to 0 है ना। तो बेटा देखो सिंपल यहाँ पे अगर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो डिग्रियाँ होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। इसमें हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक तो हो नहीं सकता है। हम अगर लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो आपको याद है बेटा कि जो लीनियर इक्वेशन होता है कोई भी हमारे पास वेरिएबल होगा तो उस वेरिएबल में कोई भी अगर इक्वेशन होगा और उस इक्वेशन के वेरिएबल में डिग्रियां हमारे पास क्या होती है कि 1 होती है। क्लियर हो गया ना। जैसे में अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हमारे पास x के पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, y के पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है 1 है। इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशन है। तो बेटा ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं और उस इक्वेशंस के वेरिएबल में मैक्सिमम जो डिग्री है वो हमारे पास 1 होता है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पर ना देखो ध्यान से आप समझो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा कि जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनका जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब आप दुनिया का कोई भी इक्वेशंस आप ले लो, चाहे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं 3x + 2y = 0 या फिर 1 + 2x - 3y = 0, अगर इस तरीके से क्वांटिटी अगर आपको दिया रहेगा तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि भाई उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमारे पास कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो बेटा आपको माइंड में सेटअप होना चाहिए कि जो भी हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ होते हैं वो कैसा होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो मैंने इसको पॉइंट आउट करके नोट किया यहाँ पे कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो भाई स्ट्रेट लाइन के जो हमारे पास ग्राफ बनते हैं वो कैसा होता है, वो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स होते हैं। क्लियर। चले आगे। two linear equation in the same two variable are called a pair of linear equations in two variable, ठीक है ना। the most general form of a pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to हमारे पास 0। तो बेटा देखो लीनियर इक्वेशंस तो आपको पता हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो मैंने आपको ये बताया कि दुनिया का कोई भी इक्वेशंस आप ले लो और इसमें जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होगा, जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उन वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। बट अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो दो हमारे पास इक्वेशंस होंगे जिसमें वेरिएबल हमारे पास जो भी हम लेंगे दोनों का सेम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे पास x है तो इसमें भी x है, ये y है तो इसमें हमारे पास y है। बट चेंजिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ a1 है कांस्टेंट में, यहाँ पे a2 बन गया, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे हमारे पास क्या b2 बन गया, ये c1 है और ये हमारे पास क्या हो गया, c2 हो गया। तो टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल, वेरिएबल हमारे पास दोनों वेरिएबल क्या होना चाहिए, वेरिएबल हमारे पास सेम होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसमें बेटा आपको याद रखना है कि देखो जो a1 a2 b1 b2 ये सब सारे हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रियल नंबर है। क्या है, वो हमारे पास रियल नंबर है। तो ये क्वांटिटी को आपको याद रखना है कि a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 में यहाँ पे a1 a2 b1 b2 ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए बेटा अब आगे आप देखिए यहाँ पे ना अब देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ से तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या, देखो अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y विच सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशंस इन द गिवन सिस्टम ऑफ अ इक्वेशन इज सेड टू बी सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेटा सिंपल यहाँ पे ये देखो साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमारे पास या वैल्यू दे रखा, इक्वेशन दे रखा है, उसमें
कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखा है उसमें एक्स और वाई की वो वैल्यू हम लोग पुट करें जिससे कि वो सेटिस्फाइड करें। कोई भी हमारे पास इक्वेशन दिया रहेगा उसमें एक्स और वाई की वो वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुट करें जिससे कि वो इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करें, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया। चलो बेटा, तो ये आपको यहाँ पे ना याद होना चाहिए, ये आपको यहाँ तक याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जरा समझने की कोशिश करिए आप यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे जो हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय। देखो ध्यान से समझो बेटा, देखो सिंपल यहाँ पे ये था कि मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है उनके हमारे पास जो ग्राफ होता है वो न तो हमारे पास सर्कल बनाएगा, न ही हमारे पास पैराबोला बनाएगा, और न ही हमारे पास इलिप्स बनाएगा, न ही हमारे पास हाइपरबोला बनाएगा। बट याद रखना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसमें हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर लीनियर इक्वेशंस है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनाएगा, बट अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि दो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगा। क्लियर हो गया। चलो अब आप देखो ध्यान से आप समझो, तो सिंपल यहाँ पे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय फर्स्ट हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। तो बेटा अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है तो उनको सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड होता है, और उनको सॉल्व करने का वो हमारे पास कौन सा मेथड होता है, अलजेब्रिक मेथड होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अलजेब्रिक मेथड को भी हम तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, और तीसरा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है ना। तो बेटा ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वो हमको यहाँ पे ना डिलीटेड टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड में, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हमारे पास देखो ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है टू वेरिएबल में, उनको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एक्स और वाई की वैल्यू होती है। बट अगर हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करने का दो मेथड होता है, वो हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक हमारे पास क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो देखो ग्राफिकल मेथड में क्या दे रखा है कि द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन। क्लियर हो गया। तो ये मैंने बेटा देखो अभी आपको बताया कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ग्राफ को वहाँ पे प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद देखते हैं कि वो वहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाता है, तो वो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है, ठीक ना। चलिए अगर हम अलजेब्रिक मेथड की बात करेंगे तो बेटा अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है तो अलजेब्रिक मेथड से अगर सॉल्व करें तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, एक हमारे पास एलिमिनेशन, और एक हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में ये करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल के उस एक्स की वैल्यू हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन से पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू। फिर वो y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, x की वैल्यू। ये हमारे पास क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब बेटा हमारे पास ये होता है कि हम लोग एक वैल्यू निकाल के दूसरे वाले वैल्यू में रखना होता है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम बात करेंगे एलिमिनेशन का, तो एलिमिनेशन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दे रखा रहेगा तो एलिमिनेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग या तो x के कोफिशिएंट को बराबर कर लेंगे दोनों इक्वेशंस का, या तो फिर हम लोग y के कोफिशिएंट को बराबर कर लेंगे, और फिर उसके बाद या तो हम उसको माइनस करके सॉल्व कर लेंगे, या तो फिर उसको हम लोग प्लस करके सॉल्व कर लेंगे। तो वहाँ से जो सॉल्यूशंस मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड। क्लियर हो गया। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल एक छोटा सी बात करें, हमने आपको ये बोल दिया कि x प्लस वाई इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, और मैंने आपसे बोला कि x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 2 है। अब हमको यहाँ पे ये सॉल्व करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास अगर इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई आ जाएगा। इस x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, फिर माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस मेथड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये बेटा आपको ना तैयार रखना है, ये आपको यहाँ पे ना तैयार रखना है कि इस मेथड को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हो गया। चलिए अब बेटा देखो ना आगे यहाँ पे, तो सिंपल बेटा अगर हम ध्यान दें यहाँ पे नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास देखो ना एलिमिनेशन मेथड है। क्या है एलिमिनेशन, हमने वही एग्जांपल लिया कि x प्लस वाई इक्वल टू
टू हमारे पास 1 है और x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। तो अगर हम देखा जाए इसमें तो हमें देखना है यहाँ पे ये होता है बेटा कि क्या इसमें x का कोएफिशिएंट बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं होता है तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिनसे दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट बराबर हो जाए या फिर दोनों इक्वेशंस में y का कोएफिशिएंट बराबर हो जाए, है ना। फिलहाल अभी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट बराबर है तो हम लोग यहाँ पे अगर और y का कोएफिशिएंट बराबर है तो इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा तो x प्लस x हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 3। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 3/2। अब ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे यहाँ पर रख दो और चाहे यहाँ पर रख दो, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन में हमारे पास मेथड कौन सा होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको पढ़ना होता नहीं है क्योंकि ये हमारे पास डिलीटेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो आगे हमारे पास क्या दे रखा है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, देखो पेयर ऑफ जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होता है, देखो दे आर सेवरल सिचुएशन विच कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशंस दैट आर नॉट लीनियर टू स्टार्ट विथ बट वी अलाउ देम सो दैट दे आर रिड्यूसेस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो इसका तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, आप आइए कंसिस्टेंट सिस्टम पे। अब बेटा तो कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस हमारे पास पुटअप किए जाते हैं। तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम हमारे पास क्या होता है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। यदि हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम की बात करेंगे तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें हमारे पास एटलीस्ट वन सोल्यूशंस मिले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। यदि हमारे पास सॉल्व करने के बाद एक सोल्यूशन मिलेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर हम इनकंसिस्टेंट की बात करेंगे बेटा तो इनकंसिस्टेंट हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास कोई भी सोल्यूशन ना मिले और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन। यदि हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो बेटा याद रखना है कि कंसिस्टेंट सिस्टम हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम हमारे पास होता है कि यदि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखा है और उनको सॉल्व करें एटलीस्ट वन हमारे पूरा सोल्यूशन मिलेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलो यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इनके जो हमारे पास बेटा देखो ना, इनके जो हमारे पास ग्राफ होते हैं वो ग्राफ हमारे पास क्या होता है, ये जो चार्ट होते हैं जरा समझने की कोशिश करो। ये है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप मिस नहीं करना, इसको आप दिमाग में आप सेट कर लेना। अगर सेट नहीं हो रहा है तो कम से कम आप याद कर लेना उसको, ठीक है ना। देखो क्योंकि इससे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये हर बार एमसीक्यू में कभी देता है तो कभी हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देता है तो कभी हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देता है। तो बहुत ही अच्छा हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जाते हैं। तो इसको यहाँ पे ये हमारे पास क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आप मिस कभी नहीं करना। अब जरा देखो अब है यहाँ पे क्या कि ये पूरे ग्राफ को आपको समझ लेना है और ग्राफ जो मैंने बनाया चार्ट के टाइप में उसको आपको अच्छे से समझ लेना। देखो ये है क्या कर रहा है कि यदि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, अगर हमारे पास 0 है तब हमारे पास कंडीशन से याद रखना है कि देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये मिलेगा, ये भी हमारे पास लाइन देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई में डिग्री हमारे पास 1 है और ये भी हमारे पास लाइन देगा। तो यानी कि ये भी इक्वेशन हमारे पास एक लाइन देगा और ये भी हमारे पास इक्वेशन एक लाइन देगा। अब ये दोनों जो लाइन्स हैं हमारे पास, ये जो दोनों लाइन्स हैं अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि अगर हमारे पास ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, तो वो हमारे पास क्या कंसिस्टेंट बोलेंगे। और ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक दूसरे का अगर एक पॉइंट पे कट करेंगे तो यूनिक सोल्यूशंस मिलेगा, यूनिक सोल्यूशंस मिलेगा। और कंडीशंस ये होता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशंस बेटा आपको याद रखने हैं, ये कंडीशंस बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशंस आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना। तो यदि हमारे पास दो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, उसे कंसिस्टेंट बोलेंगे। और हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है अगर, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो यूनिक सोल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और कंडीशंस हमारे पास क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड पॉइंट बेटा ये कि अगर ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल हो, कैसा हो, यही दोनों लाइन अगर हमारे पास पैरेलल होगा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको हम लोग आगे रिमूव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो कहीं हमारे पास ये कटेगा नहीं, और जब इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो कोई हमें सोल्यूशन मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये कि यदि दो हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
यदि पैरेलल हैं तो इसमें हमारे पास कोई सोल्यूशंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, इसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया। और इसके लिए कंडीशन याद रखना है कि A1 और A1/A2 B1/B2 तो इक्वल होता है, लेकिन C1/C2 के हमारे पास बराबर नहीं होता है। ये बेटा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। लास्ट जो पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट ये होता है कि देखो मैंने तो आपको इंटरसेक्ट करके दिखा दिया और हमने पैरेलल करके दिखा दिया। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है एक लाइन के ऊपर एक लाइन हो, तो इसमें कंडीशन में हमारे पास क्या मिलेगा, इस कंडीशन में इसे बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हमारे पास ये होता है कि एक लाइन के एक ऊपर लाइन, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। और ये आपको कंडीशन से याद रखना है कि इस कंडीशन में तीनों की वैल्यू हमारे पास बराबर होता है, यानी कि A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, ये तीनों वैल्यू हमारे पास क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। तो बेटा यहाँ तक आपको यहाँ पे सही समझ में आ गया होगा क्लास 10 की जो मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बताया। बहुत ही हमारे पास इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आता है। तो इस सारे जो मैंने आपको यहाँ पे छोटे से नोट्स दे रखा है, शॉर्ट नोट्स दिए है, इस नोट्स को आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। और उसके बाद कल हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखो, दो हमारे पास यहाँ पे पीछे के टॉपिक्स हो गए, उनको आप देख सकते हैं। और जो तीसरी जो टॉपिक्स है वो हमारे पास क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जो कि बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।